मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं 1998 में बने 5 रुपए के कीमती सिक्कों के विषय। मित्रों, इन सिक्कों में ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो आज आपको कीमती सिक्के बताने वाला हूं 1998 में बनाए गए 5 रुपए के सिक्के, वो सिक्के आपको आज की तारीख में भी आम चलन में मिल सकते हैं। इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे 5 रुपए के सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों, इन सिक्कों में भी कुछ सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, कुछ सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 1998 में बने मुंबई मिंट के कीमती सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। वो सिक्का आपको आम चलन से भी मिल सकता है, इसीलिए आपको वो सिक्का अगर पहचानना है तो यहाँ से बिल्कुल बिना स्किप किए ध्यान से वीडियो देखनी है। पहले तो हम लोग ये कॉपर निकल वाले 5 रुपए के सिक्के 1998 में भारत की कितनी मिनट से बनवाए गए थे और 2024 के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1998 में ये सिक्के भारत की 4 मिनट से बने हुए दिखाई देते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और आपको यहाँ पर नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा कीमती देखने को मिलता है। सिक्का तो सामान्य की कैटेगरी में है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एस्टापाइन कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के भी सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, एस्टापाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नोएडा मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में तो दिखाई देता है, लेकिन कीमत अच्छी दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि 1998 का नोएडा मिंट का सिक्का भी कलेक्टेबल कॉइन है, अच्छी कंडीशन में मिलता है, तो संग्रह में जरूर रखना है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने 2024 की बुक के हिसाब से 1998 के 5 रुपए के सभी सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको यही 1998 का मुंबई मिंट का सिक्का हम लोगों ने 2024 की बुक में सामान्य की कैटेगरी में देखा, वही सिक्का हम लोग कीमती जानने वाले हैं, इसीलिए ध्यान से वीडियो देखिए। तो मित्रों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1998 के 2 सिक्के देख रहे हो। दोनों सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। आप देख सकते हो दोनों सिक्कों के ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिटमार दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। तो मित्रों, आपको अगर 1998 का कीमती सिक्का मिलेगा तो वो मुंबई की मिंट से मिलेगा, ये बात तो पहले आपको समझनी होगी। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2 सिक्के देख रहे हो। दोनों सिक्के 1998 के हैं, लेकिन इन सिक्कों की मूल्य वर्ग की साइड में हमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। 1998 के मुंबई मिंट के 5 रुपए के सिक्के में अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। वो अंतर हमें ध्यान से देखने हैं, तभी हम लोग वो बहुत ही कीमती सिक्का पहचान सकते हैं। तो चलो, इन सिक्कों में अशोक स्तंभ वाली साइड में पहला अंतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पर इन सिक्कों में पहला अंतर देखने को मिलेगा। ये जो आप इंग्लिश में इंडिया नाम देख रहे हो, इस नाम में। तो मित्रों, हम अगर ये इंडिया नाम सामान्य सिक्के में देखते हैं इंग्लिश वाला, तो उस नाम के अक्षर हमें कीमती सिक्के की तुलना में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। आप कीमती सिक्के के भी इंडिया नाम के अक्षर देख सकते हो इंग्लिश वाले। आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपको सामान्य सिक्के की तुलना में कीमती सिक्के में हर अक्षर छोटा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। मित्रों, यही अंतर आपको हिंदी में लिखे हुए भारत नाम में भी देखने को मिलता है। सामान्य सिक्के के भारत नाम के अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं और कीमती सिक्के के भारत नाम के अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं। इन सिक्कों में मैं आपको दूसरा अंतर बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दें। तो आपको इस सिक्के की रिम बॉर्डर दिखाई दे रही है और रिम बॉर्डर पर आपको ये डिजाइन भी दिखाई देती है दांतों वाली। ये अगर हम लोग सामान्य सिक्के में देखते हैं, सामान्य सिक्के के दांत आपको थोड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन वही डिजाइन अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो सामान्य सिक्के की तुलना में ये दांत आपको यहाँ पर छोटे दिखाई देते हैं। ये अंतर तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। तो मित्रों, इन सिक्कों में आने वाला मैं आपको तीसरा अंतर बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दें। इन सिक्कों में आपको तीसरा अंतर देखने को मिलेगा। ये जो सत्यमेव जयते नाम आपको दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ के नीचे, इस नाम में।
तो मित्रों, सामान्य सिक्के का सत्यमेव जयते नाम अगर हम लोग देखते हैं तो सामान्य सिक्के का सत्यमेव जयते नाम हमें पतला और अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से से दूर दिखाई देता है, और वही नाम अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं तो वो नाम हमें मोटा और अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से के पास दिखाई देता है। सामान्य सिक्के की तुलना में यह अंतर तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने ये 1998 के 5 रुपए के मुंबई मिंट के सिक्के में अशोक स्तंभ वाली साइड में 4 अंतर जाने, इंग्लिश वाली इंडिया नाम में, हिंदी वाली इंडिया नाम में, और रिम बॉर्डर पर जो डिजाइन बनी है उनके दांतों में, और सत्यमेव जयते नाम में। तो मित्रों, ये अंतर जानकर भी अगर आप लोगों को सिक्का समझ में नहीं आता तो मैं आपको पांचवा बहुत ही ज्यादा बड़ा अंतर बताने वाला हूं। वो अंतर जानकर तो आप बिल्कुल आसानी से सिक्का पहचान सकते हो। तो इन सिक्कों में हमें पांचवा अंतर देखने को मिलता है अशोक स्तंभ में। अभी दोनों सिक्कों के लॉयन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। सामान्य सिक्के का लॉयन आपको चपटा दिखाई देगा और रेयर सिक्के का लॉयन आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। सामान्य सिक्के की लॉयन की हाइट हमें ज्यादा दिखाई देगी और रेयर सिक्के की लॉयन की हाइट हमें थोड़ी कम दिखाई देगी। यह अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। मित्रों, दोनों लॉयन में हर एक डिटेल बिल्कुल अलग अलग है। सामान्य सिक्के की बाल भी आप देख सकते हो और कीमती सिक्के के बाल भी आप देख सकते हो। सामान्य सिक्के का चेहरा और कीमती सिक्के का चेहरा बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि एक कीमती सिक्के का लॉयन है, ये लॉयन वाली डाई अलग है और सामान्य सिक्के की लॉयन वाली डाई रेगुलर डाई है। अगर आपको 1998 के मुंबई मिंट के सिक्के में ऐसा उभरा हुआ लॉयन वाला सिक्का मिलता है तो आपका वो सिक्का लॉयन वैरायटी सिक्का होगा और वो सिक्का कीमती सिक्का होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको 1998 का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का, जो सिक्का मुंबई की मिंट से बनवाया गया था, वो सिक्का समझ में आ चुका होगा। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से ये सिक्का समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखें और ये सिक्का समझ ले, ताकि आपको ये सिक्का आज की तारीख में भी आम चलन में मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 1998 का मुंबई मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का समझ में आ चुका होगा। तो चलो, ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन मित्रों, इस सिक्के की कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, अच्छी कमेंट करते हो, तो मैं समझता हूं कि मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने 1998 का मुंबई मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का समझ लिया है। तो ये सिक्का क्या कीमत रखता है, चलो इस विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। मित्रों, जब ये 1998 के उभरे हुए लॉयन वाले सिक्के नए नए सामने आए, यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 500 रुपए तक भी सेल हुए। लेकिन मित्रों, बाद में ये 1998 के मुंबई मिंट के लॉयन वैरायटी वाले 5 रुपए के सिक्के, ये उभरे हुए अशोक स्तंभ वाले, ये बाद में इतने ज्यादा मात्रा में सामने आए तो मित्रों, इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज्यादा नीचे आ गई। अगर आपको आज की तारीख में 1998 का मुंबई मिंट का उभरे हुए लॉयन वैरायटी वाला सिक्का मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपए से 70 रुपए तक दिलवा सकता है। और मित्रों, यही सिक्का अगर आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए तक जा सकती है। और मित्रों, यह सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 150 रुपए से 200 रुपए तक जा सकती है। वो भी बायर मिला तो इन सिक्कों के बायर मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जो लॉयन वैरायटी वाले सिक्के हैं 1998 के मुंबई मिंट के, ये सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, संग्रह करने योग्य सिक्के हैं। अच्छी यूएनसी कंडीशन में अगर कलेक्ट करके रखते हो तो इन सिक्कों के भी आगे चलकर धीरे धीरे कीमत बढ़ने की संभावना है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।